हे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना, इसमें आपको मैं हिंदी के या कहीं पर भी कठिन शब्द जो होते हैं, आपको चाहे हिंदी में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे इतिहास में हो, चाहे मतलब आल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ये कठिन शब्दों का उपयोग किया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कहाँ पर कैसे उपयोग है। क्योंकि कभी कभी बोल दिया जाता है, ऐसे देखिए बोल दिया गया चेष्टा, ठीक है, तो आप चेष्टा का मतलब कोई तो समझ लेते हैं, जो जानते हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है और समझ नहीं पाते हैं कि चेष्टा का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे, आपको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो साइंस में मिलेंगे, मतलब जैसे देखेंगे ना, इसमें देखिए अभी आपका कहीं पर संरक्षण मिल जाता है साइंस में, तो ऐसे से मतलब कहीं पर देखेंगे तो आपका सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में सत्तारूढ़ मिल जाएगा। ऐसे से अगर आप देखेंगे विपत्ति, स्वच्छता, तमाम मतलब कठिन शब्द ये होते हैं। तो उस कठिन शब्दों के मैं एक स्टार्ट किया हूँ, जिसमें से आज आपका पहला पार्ट है। मैंने 35 शब्द लिए हैं और 35 शब्दों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये शब्द अगर आप समझ लिए तो आपको इनको यूज करके जब बोलेंगे ना तो लोगों को बहुत ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही मतलब पढ़े लिखे हैं। इन शब्दों को अगर मिला करके बोलेंगे तो ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। जैसे देखिए चेष्टा है, तो आपको पता है कि चेष्टा का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे अगल बगल लोग चेष्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेष्टा आपको बोलते हैं, पता है कि नहीं? चेष्टा का मतलब होता है क्या? कोशिश, मतलब कोशिश या कोशिश अंदर भाव कि उसके अंदर चेष्टा के अंदर क्या है? कोशिश। मतलब जब चेष्टा की यूजेज हम करेंगे तो इसका मतलब कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करने मतलब इसके लिए जैसे कि मैंने ऐसा करने की चेष्टा की, मैंने लिखने की चेष्टा की, मैंने पढ़ने की चेष्टा की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोशिश। क्या हो जाएगा? कोशिश। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कोशिश। ठीक है, उसके बाद आपका इसी तरीके से सत्कार, इसी तरीके से क्या है? सत्कार। तो सत्कार में आपका क्या होता है? सत्कार मतलब होता है कि आपको कभी कभी कोई बोलते हैं कि इसका सेवा सत्कार किया गया। सत्कार का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। इसका मतलब होता है सम्मान। ठीक है, अच्छी तरीके से बच्चों पढ़िएगा, आपको ऐसे ऐसे शब्द छांट के लाएंगे, बहुत सारे पार्ट इसमें से आएंगे जो कि आपका साइंस, जो फिजिक्स में और जो बायोलॉजी में और जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं कठिन शब्द, उनका भी पार्ट आएगा। उसमें लिख दिया जाएगा कि भौतिक विज्ञान के कठिन शब्द, रसायन विज्ञान के कठिन शब्द, इसी तरीके से रहेंगे। ये तो आपका ऑलराउंडर कठिन शब्द हैं। ठीक है, प्लीज़ यार सपोर्ट करिएगा, ऐसी वीडियो आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिस तरह हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है? निपुण। अब देखेंगे सम्मान का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैंने बोला कि आपके पिता ने मेरा बहुत सेवा सत्कार किया, ऐसे बोलते हैं ना, तो सत्कार का मतलब सम्मान किया। तो आपको पता है कि ऐसी सारी चीज़ें, या कोई बोलते थे कि बारात के लोगों का वहाँ पर बहुत सम्मान और सत्कार किया गया। ठीक है, ऐसे बोला जाता नहीं है कि सेवा सत्कार दोनों जोड़ करके ही ज़्यादा बोलते हैं। और निपुण, अब निपुण शब्द कभी कभी बोलते हैं कि ये इसमें निपुण, ऐसे बोलते हैं कि इसमें निपुण क्या है? ठीक है, मतलब कि जिसमें वो टच हो, कुशल हो, टच कुशल ऐसा कुछ हो। ठीक है, किसी कार्य में आपका मतलब जानकार हो, अच्छी तरीके से टच हो, कुशल हो। ठीक है, क्या हो? कुशल हो। मतलब आप समझ लिए बात को, आप समझ गए हो कि मतलब वो अच्छी प्रकार से उसको उस कार्य को या किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से समझता हो, जानता हो, उसे ही मतलब निपुण बोला जाता है कि वह तीर चलाने में निपुण था। जैसे राम धनुष तीर में क्या निपुण थे, ऐसे से मतलब बोला जाता है। विविध, देखिए विविध आपका बहुत सारी जगहों पर यूजेज होता है, तो विविध आपको बहुत सारी जगहों पर यूजेज मिलेंगे। और अगर आप अब विविध है, तो विविध में आपका आपके प्रश्नावली में बोला जाता है कि विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली बोला है ना। तो विविध का मतलब विभिन्न प्रकार, इसको आप लिख सकते हैं कि विभिन्न। क्या बोलते हैं? विभिन्न का मतलब तरह। ठीक, इसको ठीक है। अब ये सारी रौद्र रूप आता है। क्या आता है? रौद्र रूप। तो कभी कभी इसका यूज बहुत जगहों पर होता है हिंदी में। तो रौद्र रूप कठोर, क्या होता है? कठोर। ठीक है, कठोर रूप या रौद्र रूप मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई रूप जो कि बहुत कठोर हो, बोलने में ऐसा लगे, कठोर रूप यानी रौद्र रूप होता है। ठीक है, तो
किसी भी बात का अनुसरण करना, किसी भी बात का अनुसरण करना, ठीक है। तो किसी भी बात का अनुसरण करने का मतलब होता है अमल करना। और यहाँ पर लिखना, थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसे, अनुसरण करना, अनुसरण करना, अनुसरण करना। किसी बात का अनुसरण करना मतलब अमल करना। बोलते हैं कि इस बात पर आप अमल कीजिए, इस चीज़ को आप अमल कीजिए। तो अमल करने का मतलब अनुसरण करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ गया अवहेलना। क्या हो गया? अवहेलना। अवहेलना का मतलब हो गया कि तिरस्कार। क्या हो गया? तिरस्कार। अब तिरस्कार भी कठिन एक शब्द में आता है, तिरस्कार भी आपका एक कठिन शब्द में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी तिरस्कार भी आपका एक कठिन शब्द में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े आदमी ने, बड़े लोग छोटे लोगों की अवहेलना करते हैं। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों की अवहेलना करते हैं, ठीक है। उनका तिरस्कार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनको दूर भगाना चाहते हैं, मतलब उनको अपने पास नहीं कर। बात को समझ गए कि आपकी क्या अवहेलना का मतलब क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद विपत्त आ गया। उसके बाद क्या आएगा? विपत्त। विपत्त का मतलब हो जाता है संकट। क्या हो जाता है? संकट। क्या हो जाता है? संकट। विपत्त बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर विपत्त बहुत पड़ी, उसके ऊपर विपत्त बहुत आ गई, इसके ऊपर विपत्त मतलब संकट, मतलब उसके ऊपर संकट आ गया, मुसीबत आ गई, पहाड़ जैसा कुछ ढेर सारे मतलब कष्ट आ गए, ये विपत्त हो गया। तिरस्कार यहाँ पर आ गया। तिरस्कार आपका यहाँ से फिर से आ गया। तिरस्कार को आप समझ लीजिए उपेक्षा। मैंने बोला था कि तिरस्कार भी आपका एक कठिन शब्द है, उपेक्षा। तिरस्कार का मतलब क्या हो गया? उपेक्षा, ठीक है। मतलब जिसे उसने अपने दोस्त का भरी पार्टी में तिरस्कार किया, उसने अपनी भरी पार्टी में तिरस्कार किया, मतलब उसकी उपेक्षा की। तो अब उपेक्षा भी एक कठिन शब्द है, उपेक्षा भी एक कठिन शब्द है, मैंने बोला। अवहेलना का मतलब तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब उपेक्षा, उपेक्षा भी एक कठिन शब्द है। तो आप उपेक्षा मतलब उससे उसकी बेइज्जती की, उसका कोई सम्मान नहीं किया, उसके ऐसी सी बातें मतलब होता है। अब आ जाए स्वच्छंदता। क्या आ जाता है इसके बाद? स्वच्छंदता आ जाता है कि ठीक है। तो स्वच्छंदता का मतलब होता है मनमानी। क्या होता है? मनमानी, मनमानी, ठीक है। स्वच्छंदता का मतलब मनमानी। तो मनमानी, स्वच्छंदता। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी हमें अपने मतलब मनमानी जो बोलते नहीं है कि आपका इसमें कि स्वच्छंदता के मतलब विपरीत हमें मतलब निंदा और कुछ गंभीरता से काम करना चाहिए, मतलब अपने मन से काम करना चाहिए, मनमानी इस तरीके से। अब उग्र आ गया। क्या आ गया? उग्र। उग्र का मतलब होता है तीखा। उग्र का मतलब तीखा, ठीक है। उग्र का मतलब तीखा, मतलब बोलते नहीं बहुत उग्र हो गया, मतलब बहुत तीखा हो गया, उग्र हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ बात बोली जाती नहीं है कि अध्यापक जो है कि उग्र हो करके, मतलब बच्चों को या स्टूडेंट को, अपने छात्रों को उग्र होकर, थोड़ा क्या होकर के, उग्र होकर के क्या किया, क्या बोल रहे थे? हाँ, उग्र, तीखा, ठीक है। तो अध्यापक जो है मतलब थोड़ा उग्र होकर के बोले कि किसने इस काम को नहीं किया, किसने आज होमवर्क नहीं किया, किसने किताब नहीं लाई, उग्र होकर, थोड़ा तीखे बातों में, तीखे स्वर में। तो ये हो गया। भीरुता आ गया। इसके बाद क्या आ गया? भीरुता। भीरुता आ गया, ठीक है। भीरुता का मतलब होता है कायरता, ठीक है। कायरता, कायरता, ठीक है। अब कायरता भी एक कठिन शब्द में आता है, इसका भी मतलब होता है, अभी नीचे है इसके बाद, भीरुता के बाद कायरता भी है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहीं पर कायरता हम दर्शा दें चाहे तो। भीरुता का मतलब क्या हो गया? कायरता। और कायरता का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब को उसको देख करके वह भीरू हो गया, मतलब वो उसके अंदर क्या हो गया, किसी मतलब वह उसको देख कर उसने अपनी भीरुता दिखाई, मतलब कायरता दिखाई, वह भाग गया और युद्ध छोड़ करके अकबर के, मतलब ऐसे कुछ भी आप एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने भीरुता दिखाई। भीरुता मतलब कायरता हो गया। कायरता का मतलब डर हो गया, डर हो गया। क्या? ये डर हो गया, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। अब विलक्षण आ गया। इसके बाद क्या आ गया? विलक्षण। थोड़ा तेज़ी में चलते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो ठीक है। विलक्षण मतलब अनूठा। क्या हो गया? अनूठा, अनूठा, ठीक है। अनूठा, ये हो गया विलक्षण मतलब अनूठा, ठीक है। मतलब सूर्योदय के बाद मैंने एक विलक्षण दृश्य देखा, एक विलक्षण दृश्य देखा मैंने। इसके बाद वहाँ पर एक विलक्षण बातें सुनी, मतलब कुछ अनूठा, उसका मतलब अनूठा होता है, कुछ अजीब, कुछ यूनिक, इस तरीके से, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर निर्दिष्ट। क्या आ गया? निर्दिष्ट। मतलब यहाँ पर होता है इसका नियत किया हुआ। क्या होता है? नियत किया हुआ, नियत किया हुआ, ठीक है।
ये हो गया। नियत किया हुआ का मतलब ये हो गया कि निर्दिष्ट का मतलब ये हो गया कि कब, जैसे कि मान लीजिए कि राम गोपाल वर्मा को अध्यापक पद के लिए निर्दिष्ट किया, मतलब राम जो है गोपाल को अध्यापक पद के लिए उसे निर्दिष्ट किया, मतलब उसको नियत किया, फिक्स किया, उसको वहाँ पर उस पोस्ट पर पोस्ट दी, नियत किया, फिक्स किया। निर्दिष्ट मतलब उस पर उसे नियत करना, कई बार भी हो। अब उसके बाद आ गया अवयव। आप देखे होंगे कि साइंस में आपको अवयव मिलता है, साइंस में आपको अवयव मिलता है, ठीक है। और अवयव का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी भाग, कोई भाग होता है, कोई अंश होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवयव मतलब किसी का भाग, मतलब किसी का अंश, भाग, हिस्सा होता है, मतलब ये इसका अवयव है, ऐसा बोला नहीं जाता है, ठीक है। अवयव का मतलब किसी भाग का हिस्सा, ठीक है। जैसे बोला गया इस पाठ का ये अवयव है, इस पदार्थ का यह अवयव है, इस तरीके से बात को। संचित क्या गया, संचित, संचित मतलब होता है इकट्ठा करना, क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। बोलते नहीं कि इसको संचित कर लेना, ठीक है, आप कि ये अपने दिमाग में इसको संचित कर लो, इस यहाँ पर उसको पानी को संचित कर दो, ऐसे तमाम चीज़ें। संचित करना मतलब इकट्ठा करना, बात को समझ लीजिए, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। व्यतिक्रम, व्यतिक्रम, ठीक है, क्रम का उल्टा सीधा होना, क्रम का उल्टा सीधा होना, उल्टा सीधा होना, उल्टा सीधा होना, मतलब कोई क्रम है, व्यतिक्रम का मतलब उसका उल्टा सीधा होना, ठीक है। मतलब बार बार कोई परिणाम, कोई रिजल्ट जारी किया जा रहा है, एक बार रिजल्ट जारी किया, उसके बाद रिजल्ट जारी किया, तो उसमें क्या होगा, छात्रों का जो क्रम होगा वो उल्टा सीधा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अभ्यस्त आ गया, इसके बाद क्या आ गया, अभ्यस्त, ठीक है। मतलब अभ्यस्त का मतलब होता है कि आपका अभ्यस्त मतलब अभ्यास करते करते किसी कार्य में निपुण होना, अभ्यास से निपुण होना, ठीक है, निपुण होना, ठीक है। अब बात को समझ गए, मतलब कोई चीज़, किसी भी चीज़ में आपको अभ्यास करते करते आप निपुण हो गए तो उसी को अभ्यस्त बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इसके बाद आपका क्षोभ कारक आ गया, इसके बाद क्या आ गया आपका क्षोभ कारक। तो क्षोभ कारक मतलब हो गया कि विचलित करने वाला, क्या, विचलित करने वाला, विचलित करने वाला, ठीक है। क्षोभ कारक मतलब हो गया विचलित करने वाला, जैसे कि उसका कथन जो था, उसकी वाणी जो थी, उसका वचन जो था थोड़ा क्षोभ कारक था, मतलब उसको विचलित करने वाला था। और उसकी बोली जो थी, उसका वचन जो था, उसका कथन जो था वो क्षोभ कारक था, मतलब विचलित करने वाला था, ठीक है। इसके बाद आपका स्पृहा आ गया, उसके बाद आपका क्या आ गया, स्पृहा। अब स्पृहा है, स्पृहा, ठीक है। तो स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, क्या होता है, इच्छा, इच्छा अभिलाषा जिसको बोलते हैं, इच्छा अभिलाषा। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं, तीन शब्दों का कॉम्बिनेशन है। स्पृहा मतलब इच्छा, अभिलाषा, इच्छा और अभिलाषा, मतलब मेरी इच्छा, मेरी स्पृहा है कि मैं आगरा का ताजमहल देखूं, मेरी स्पृहा है कि मैं आगरा का ताज, मेरी अब इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि मैं उसको देखूं। सत्तारूढ़ हो गया। इसके बाद सत्तर, शासन पर बैठे, शासन पर बैठे, शासन पर बैठे, शासन पर बैठे, ठीक है, ये हो गया अगला, शासन पर बैठे। तो शासन पर बैठे का मतलब होगा कि कोई सत्तारूढ़ नेता जो है नागरिकों की अवहेलना की गई, ठीक है, नागरिकों द्वारा सत्तारूढ़ का मतलब यही हो गया कि सत्तारूढ़ नेता की, मतलब जो शासन पर बैठा है, शासन पर बैठा है उसकी ऐसी ऐसी बातें हो गई, शासन पर बैठने को हम सत्तारूढ़ बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है संरक्षण की, किसकी बात आती है, संरक्षण की, ठीक है। संरक्षण मतलब होता है क्या, एक तो होता है निगरानी, एक तो देख रेख, निगरानी, ठीक है। उसके बाद देख रेख हो गया, देख रेख, ठीक है। संरक्षण और संरक्षण मतलब उसके बाद निगरानी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चों जो है पिकनिक पर गए और पिकनिक पर जाने पर वो अपने अध्यापक के संरक्षण में थे, वो अपने अध्यापक के संरक्षण में थे, मतलब वो प्रिंसिपल के संरक्षण में थे, उसके संरक्षण में, जैसे बोलते हैं मेरे बच्चे जो है वहाँ पर मेरे संरक्षण में थे, वो उनके संरक्षण में थे, ऐसा बोल दिया जाता है ना। तो संरक्षण मतलब उसके निगरानी में थे, उसके देख रेख में थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से शब्द आपका बोला जाता है। बहुत सारे शब्द कठिन होते हैं, आपको कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते हैं ना कि आपको दिक्कत कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपका विचलित क्या हो गया, विचलित माने चंचल, विचलित, ठीक है। देखिए विचलित भी आपका कुछ मतलब थोड़ा अलग तरीके से होता है, ठीक है, विचलित। उसके बाद अस्थिर, उसके बाद अस्थिर, ठीक है, विचलित अस्थिर, मतलब विचलित बोलते हैं ना, विचलित, यहाँ पर भी बोला गया था विचलित होना, थोड़ा इधर उधर होना। अस्थिर मतलब जिसको स्थिर नहीं है, वो इधर उधर डगमगाना, मतलब अलग अलग, मतलब बात जो है ना वो स्थिर ना होना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका सुललित है, इसके बाद क्या है आपका सुललित है। सुललित का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर, ठीक है। ये बात आप इसको नोट कर लीजिए, कभी भी किसी के रूप में आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि आपका पृथ्वी पर वृक्ष में सुललित फल लगे हैं, पृथ्वी पर आप बहुत ही सुललित हैं, मतलब अत्यंत सुंदर हैं, किसी को भी आप कमेंट कर सकते हैं, सुललित कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। उसके बाद आपका प्रकोष्ठ है, क्या है, इसके बाद आपका प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरा, कोई भाग, कोई अंश, इस तरीके से कमरा, एरिया आपका, चैम्बर, ठीक है, आप समझ सकते हैं। प्रकोष्ठ यूजेज होता है हार्ट में, तो ये प्रकोष्ठ हो गया, वो प्रकोष्ठ हो गया, मतलब एक चैम्बर, इस तरीके से कमरा, ठीक है। उसके बाद आपका निराश्रय है, इसके बाद क्या है, निराश्रय है। निराश्रय मतलब होता है बेसहारा, क्या होता है, बेसहारा, बेसहारा, ठीक है, बेसहारा हो गया, बेसहारा मतलब आप समझते ही हैं। उसके बाद उत्कोच, जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा होगा, उत्कोच। उसके बाद क्या आ गया, उत्कोच मतलब रिश्वत, क्या होता है, रिश्वत, ठीक है, रिश्वत, रिश्वत मतलब आप समझते हैं। उच्चकोष्ठ कभी कभी बोला जाता है, मतलब ठीक है, कि घर में पैसे की कमी से राहुल ने आपका उच्चकोष्ठ को स्वीकार कर लिया। घर में पैसे ना होने के कारण राहुल, मतलब पुलिस ने कोष्ठ को स्वीकार कर लिया, मतलब रिश्वत को स्वीकार कर लिया। रिश्वत होता है सीधी सीधी बात में बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद विरक्त हो गया, विरक्त, विरक्त मतलब होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन, उदासीन, ठीक है, विरक्त मतलब उदासीन। अब उदासीन का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि वह विरक्त है, वह सांसारिक मोह माया से विरक्त है, सांसारिक मोह माया से विरक्त है, मतलब सांसारिक मोह माया से क्या है, वह सांसारिक मोह माया से उदासीन हो गया है, एकदम ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है, एकदम बीचों बीच में है, मतलब ना तो आगे जा रहा है ना तो पीछे, ना तो आगे की चाह की है ना तो पीछे की, बस अपने आप में वो खुश है, इस तरीके की चीज़ें उदासीन हो गया, ठीक है। उसके बाद पुनरावृत्ति हो गया, उसके बाद क्या है, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति आप सुने होंगे कि कभी कभी लिखा रहता है फिर से दोहराना, 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 मतलब इस पाठ में ये चीज़ों को, मतलब ये चीज़ पुनरावृत्ति हुई है, इस चौपाई की पुनरावृत्ति हुई, इस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति में बार बार वही चीज़, 2-3 बार आना, तो पुनरावृत्ति होना मतलब 2-3 बार आना, उस पुनरावृत्ति मतलब दोबारा आना, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व है, उसके बाद नेतृत्व, नेतृत्व मतलब होता है अगुवाई, क्या होता है, अगुवाई, ठीक है, अगुवाई करना। उसके बाद क्या होता है, अगुवाई करना। नेतृत्व मतलब अगुवाई करना, मतलब अकबर की सेना में उसने, बीरबल ने नेतृत्व किया मान लीजिए, तो अगुवाई किया का मतलब। उसके बाद आ जाता है क्षितिज, ये चीज़ आपका क्षितिज भी आपको मिलेगा साइंस में, फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। आपका क्षितिज का मतलब क्या होता है, धरती आकाश के मिलन का स्थान, धरती आकाश, धरती आकाश, धरती और आकाश का मिलन स्थान, मिलन स्थान, मिलन स्थान, ठीक है, मिलन स्थान, धरती और आकाश का मिलन स्थान, ठीक है। धरती आकाश का मिलन स्थान क्षितिज होता है, जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते लग रहा है, वहाँ पर मिल रहे हैं, उसी को क्षितिज बोलते हैं। अब इसके बाद आ गया चैतन्य, इसके बाद क्या आ गया, चैतन्य आ गया। चैतन्य में चेतना में आना, मतलब जागरूकता, जिसको बोलते हैं जागरूकता, जागरूकता, ठीक है, यानी कि चेतना में आना, चेतना में आना, चेतना में आना, ठीक है। ये हो गया आपका चैतन्य, क्या हो गया, चैतन्य, मतलब कोरोना बीमारी के चलते हुए लोग जो है जागरूक हो गए इस बीमारी के प्रति, यानी चेतना से चेतना में आ गए, तो उसको बोलते हैं चैतन्य हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका विस्मित है, क्या है, इसके बाद विस्मित है। विस्मित मतलब होता है हैरान, एक बहुत सारा इसको भी बोला जाता है हैरान, मतलब पुत्र की बात सुन करके पिताजी विस्मित हो गए, इस तरीके से। सर्वोत्कृष्ट है, इसके बाद क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ मतलब खुद ही समझ सकते हैं। सर्वोत्कृष्ट मतलब कि सेना ने राजा का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अपने आप में सर्वोत्कृष्ट का नारा लगाया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कठिन शब्दों का एक
कलेक्शन था और इसको इसी तरीके से कलेक्शन में लेकर आऊँगा जो कि आपको सारे सब्जेक्ट में काम आएंगे। और पक्का अगर आप इनको जानते रहेंगे तो प्रश्नों को बना करके लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको इन सबसे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर स्टे रहिए। कमेंट बॉक्स में दे देना कौन सा शब्द आपको बहुत अच्छा लगा इनमें से। और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, इन स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करिएगा। और इसको तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा 10 के सब्सक्राइबर इस जल्द से जल्द करवाने की आप पूरी कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों में शेयर कर दीजिए और वहाँ पर भी आप जाके सपोर्ट कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड वेलकम।